Hello Unstoppables, how are you doing? I hope you guys must be doing great and here we are with this amazing presentation of Unstoppable Academy जिसके अंदर हम टेंस से रिलेटेड एंड इसके अलावा जितने भी रूल्स अभी तक सीखे हैं सभी से रिलेटेड हम प्रैक्टिस कर रहे होंगे। सो व्हाट इज द डिले, आगे बढ़ते हैं, इस प्रेडिसेशन को स्टार्ट करते हैं। ये रूल्स को देख लो भैया, ये सारे के सारे रूल्स हमने अभी तक पढ़ लिए हैं, ठीक है ना, इनमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए और ये सब अगर सारी की सारी चीजें आपकी माइंड में क्लियर है देन वी आर रियली प्रीटी मच गुड टू गो ओवर हियर। ये सारे का सारे रूल्स हो गए टेंस के और आज हम ट्राई करेंगे कि सारे के सारे रूल्स की ऑलमोस्ट प्रैक्टिस कर ले। ओके, तो तैयार हो जाओ। पहला क्वेश्चन आपके लिए, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दैट्स गोना बी लाइक, क्या होगा पहला क्वेश्चन, क्या होगा? सिंपल सी बात है भैया, आई को हटाओ, तुम पोछा लगाते हो, यू मॉप, मॉप मतलब होता है पोछा लगाना, तो यू मॉप द फ्लोर, ठीक है ना, यू मॉप द फ्लोर कुछ इस तरीके से। तो या फिर डबल ओ आर, कंफ्यूजन हो, सिंपल सी बात मैंने बार बार बताया, ठीक है ना, क्या करना है, सिंपल सी बात, गूगल में जाओ और डालो या फिर डबल ओ आर, फ्लोर। फ्लोर मतलब क्या होता है, फ्लोर मीनिंग, और सिंपल आपको पता चल जाएगा कि फ्लोर मतलब होता है जमीन, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से। तो गूगल करना सीखो, इसलिए मैं बार बार गूगल करके बताता हूँ कि किसी भी वर्ड में दिक्कत है, जैसे फ्लोर दिक्कत हो गई क्योंकि या फिर डबल ओ आर होता है या फिर ओ यू आर होता है, कुछ इस तरीके से। तो अगर कंफ्यूजन हो तो जाकर देख लो भैया, सिंपल सी बात है। तो गूगल को अपना दोस्त बनाओ और इसी तरीके से आगे चल के इंग्लिश सीखते रहो। तो यू मॉप द फ्लोर, तुम पोछा लगाते हो, तुम पोछा लगाते थे, यू मॉप्ड द फ्लोर, तुम पोछा लगाओगे, यू विल मॉप द फ्लोर, ठीक है ना। देन तुम पोछा लगा रहे हो, यू आर मॉपिंग द फ्लोर, तुम पोछा लगा रहे हो, तुम पोछा लगा रहे थे, यू वर मॉपिंग द फ्लोर, तुम पोछा लगा रहे होगे, यू विल बी मॉपिंग द फ्लोर। एक एग्जांपल लगातार लूंगा फिर ऊपर नीचे कहीं से भी आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे तुम पोछा लगा चुके हो, यू हैव मॉप्ड द फ्लोर, ठीक है ना, तुम पोछा लगा चुके थे, यू हैड मॉप्ड द फ्लोर, तुम पोछा लगा चुके होगे, यू विल हैव मॉप्ड द फ्लोर। तुम सुबह से पोछा लगा रहे हो, या तो तुम मंडे से पोछा लगा रहे हो, यू हैव बीन मॉपिंग सिंस मंडे, मंडे पॉइंट ऑफ टाइम हो गया तो यू हैव बीन मॉपिंग सिंस मंडे, तुम मंडे से पोछा लगा रहे थे, यू हैड बीन मॉपिंग सिंस मंडे, कुछ इस तरीके से। और तुम मंडे से पोछा लगा रहे होगे, यू विल हैव बीन मॉपिंग सिंस मंडे। ओके, सो दिस इज द वे यू हैव टू ट्रांसलेट ऑल द सेंटेंसेस। मैंने बोला मैं लिखता हूँ, सिंपल बोल दोगे आई राइट, ठीक है ना। मैं एक लेटर लिखता हूँ, आई राइट अ लेटर। और अगर मैं बोलूँ मैं तुमसे एक लेटर लिखवाता हूँ, किसी से कोई काम करवाते हो, मेक वाला रूल चला जाएगा। मेक का रूल क्या होता है, मेक आएगा, नेम आएगा, वर्ब आ जाएगा। तो मैं तुमसे लेटर लिखवाता हूँ, आई मेक यू राइट अ लेटर। सेम सेंटेंस को आप बोल सकते हो, मैं तुम्हें लेटर लिखने के लिए मनाता हूँ, आई गेट यू टू राइट अ लेटर, ठीक है ना। और आप बोल सकते हो, मैं तुमसे लेटर लिखवाता हूँ, आई हैव यू राइट अ लेटर। अब यहाँ पर मैंने क्या बोल दिया, मेक का रूल क्या होता है, सारा के सारा मैंने पिछले क्लासेस में ऑलरेडी कवर कर दिया है। जहाँ पर मैं इंप्रेटिव सेंटेंस कवर कर रहा था वहाँ पर भी कॉस्टिव वर्ब्स में ये सारे वर्ब्स आए थे। अब कॉस्टिव वर्ब्स क्या होते हैं, जस्ट फॉरगेट अबाउट दैट। इन मेक, गेट और हैव का यूज होता है किसी से कोई काम करवाने के लिए, दिस इज इट। ओके, कुछ इस तरीके से आप बनाने वाले हो। अच्छा, इन सेंटेंस को आप गेट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में भी बना सकते हो। कैसे सेंटेंस बनेंगे, मैंने कहा मैं तुमसे लेटर लिखवाता हूँ, आई मेक यू राइट अ लेटर। नेम है तो मेक में बना दो, मेक वाली कैटेगरी में चला जाएगा। और अगर ऑब्जेक्ट है तो गेट वाली कैटेगरी में चला जाएगा। और अगर दोनों है, मेक भी, नेम भी है और ऑब्जेक्ट भी है, तो चाहे मेक में बना दो चाहे गेट में बना दो। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी है, लेटर ऑब्जेक्ट है। लेटर को ऑब्जेक्ट को पहचानते कैसे वो भी मैंने बता दिया है। क्या किसी से क्वेश्चन पूछना है तो लाइक आई मेक यू राइट अ लेटर, मैं तुमसे एक लेटर लिखवाता हूँ, तो क्वेश्चन पूछो मैं क्या लिखवाता हूँ, एक लेटर लिखवाता हूँ, सिंपल सी बात है। मैं किससे लिखवाता हूँ, तुमसे लिखवाता हूँ। तो तुम यहाँ पर हो गए जिससे लिखवाऊंगा, तुम हो गए नाम जो काम करेगा, और लेटर हो गया यहाँ पर ऑब्जेक्ट। आई होप इट इज क्लियर। तो अल्टीमेटली आपको दो चीजों को पहचानना है, काम करने वाला कौन है जिससे आप काम करवाओगे। तो मैं तुमसे क्या करवाता हूं, मैं तुमसे एक लेटर लिखवाता हूं। मैं तुमसे किसे लिखवाता हूं, कोई आंसर नहीं है, ठीक है ना। तो मैं तुमसे किसे लिखवाता हूं, कोई आंसर नहीं है, मतलब सिर्फ एक लेटर ऑब्जेक्ट है वहां पर। आई होप यू गॉट द पॉइंट। तो मैंने बोला आई मेक यू राइट अ लेटर, मैं तुमसे एक लेटर लिखवाता हूं। सेम सेंटेंस को आप बोल सकते हो, आई गेट अ लेटर। कुछ जल्दी बोल देता हूं क्या ओके, आई गेट अ लेटर रिटन बाय यू, ठीक है ना। आई गेट अ लेटर रिटन बाय यू, नेम पहचानना है, ऑब्जेक्ट की पहचानना है। तो आई गेट अ लेटर रिटन बाय यू, मैं तुमसे एक लेटर लिखवाता हूं। या तो आप ये भी बोल सकते हो, आई हैव अ लेटर रिटन बाय यू, ठीक है ना। ओके, मैं जाता हूं, आई गो, मैं तुम्हें जाने देता हूं, आई लेट यू गो, सिंपल।
तो जब भी किसी को कोई काम करने दोगे वहां पर लेट मेन वर्ब हो जाएगी। ऐसे मैं काम करते रहता हूं, आई कीप वर्किंग। कहीं पर भी कोई काम अगर लगातार आप करते रहते हो वहां पर कीप मेन वर्ब हो जाएगी। कीप के बगल में जो वर्ब आएगी वर्ब के साथ आईएनजी लगाओगे तो आई कीप वर्किंग, कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। मैंने बोला मैं राम को प्रैक्टिस करने देता हूं, ये तो मैं राम को इंग्लिश बोलने देता हूं, ये तो राम मुझे इंग्लिश बोलने देता है। राम लेट्स मी स्पीक इंग्लिश, राम लेट्स मी स्पीक इंग्लिश, राम मुझे इंग्लिश बोलने देता है। अगर आप किसी को कोई काम करने दे रहे हो वहां पर लेट मेन वर्ब बन जाएगी, तो राम लेट्स मी स्पीक इंग्लिश। ऐसे राम मुझे इंग्लिश बोलने देता था तो राम लेट मी स्पीक इंग्लिश। अब ध्यान देना लेट की तीनों फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई मीन लेट 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 होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म, मतलब तीनों लेट 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 होती है। लेट लेट लेट, कट कट कट, पुट पुट पुट, हिट हिट हिट, निट निट निट, क्विट क्विट क्विट, ये बहुत से जिनका जो वर्ब की फॉर्म्स होती है ना सेम होती है। पता कैसे चलेगा? अरे 10 डेज का चैलेंज बनाया ना, जाकर फॉलो करो। ओके, तो राम लेट्स मी स्पीक इंग्लिश, राम मुझे इंग्लिश बोलने देता है। राम लेट मी स्पीक इंग्लिश, राम ने मुझे इंग्लिश बोलने दिया। राम मुझे इंग्लिश बोलने देगा, राम विल लेट मी स्पीक इंग्लिश, ठीक है ना। अच्छे से ध्यान रखना, इस पर्टिकुलर पॉइंट बात को अपने माइंड में बिठा लो कि अगर आप किसी से कोई काम करवा रहे हो तो वहां पर लेट मेन वर्ब बन जाएगा और लेट के बगल में फिर जो भी काम करवा रहे हो वो काम लिख दोगे। इज दैट क्लियर? चलो बहुत बढ़िया। तो मैंने बोला मैं राम से इंग्लिश बुलवाऊंगा, आई विल सॉरी मैं राम को इंग्लिश बोलने दूंगा, आई विल लेट राम स्पीक इंग्लिश, या तो राम मुझे इंग्लिश बोलने देगा, राम विल लेट मी स्पीक इंग्लिश। राम मुझे इंग्लिश बोलने दे रहा है, यहां पर लेट हेल्पिंग वर्ब है, तो राम मुझे इंग्लिश बोलने दे रहा है, राम इज लेटिंग मी स्पीक इंग्लिश, राम इज लेटिंग मी स्पीक इंग्लिश, राम मुझे इंग्लिश बोलने दे रहा है। राम मुझे इंग्लिश बोलने दे रहा था, राम वॉज लेटिंग मी, कुछ एडवांस सेंटेंस आ गए, समझ जाना, राम वॉज लेटिंग मी स्पीक इंग्लिश। सर यहां पर लेट के साथ आईएनजी क्यों लगाते हैं? क्योंकि यहां पर लेट मेन वर्ब है। लेट मेन वर्ब क्यों है? क्योंकि मैं बोलता हूं कि मैं राम को इंग्लिश बोलने दे रहा था, राम को कोई काम करने दे रहा था। जब भी आप किसी को कोई काम करने देते हो वहां पर लेट मेन वर्ब हो जाती है। जब आप कोई काम करते रहते हो वहां पर कीप मेन वर्ब हो जाती है। जब कोई आप काम शुरू करते हो वहां पर स्टार्ट मेन वर्ब हो जाती है। जब कहीं बंद करते हो स्टॉप, करने देते हो लेट, करवाते हो मेक, गेट, हैव, या गेट की वर्ब की थर्ड फॉर्म। इज दैट क्लियर? ये सारा का सारा आपका माइंड इसी तरीके से काम करेगा ना, फ्लुएंट हो जाओगे। चलो, तो आई वाज लेटिंग राम वाज लेटिंग मी स्पीक इंग्लिश, राम मुझे इंग्लिश बोलने दे रहा था। राम मुझे इंग्लिश बोलने दे रहा होगा, राम विल बी लेटिंग मी स्पीक इंग्लिश, कुछ इस तरीके से। देन राम मुझे इंग्लिश बोलने दे चुका है, राम हैज लेट की थर्ड फॉर्म लेट होती है, तो राम हैज लेट मी स्पीक इंग्लिश। सर यहाँ पर राम हैज लेट मी स्पीक इंग्लिश, और यहाँ पर ये भी ध्यान देना कि लेट मी स्पीक, तो जो भी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी वहां पर लेट की थर्ड फॉर्म लगेगी, क्योंकि लेट यहां पर मेन वर्ब है, ठीक है ना। और जो स्पीक आ गया वो सेकेंडरी वर्ब है, और लेट के बगल में जो भी वर्ब आएगी वहां पर स्पीक के साथ स्पीक की थर्ड फॉर्म नहीं लगेगा, लेट के बगल में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो जो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कि आईएनजी फॉर्म लगाओगी वो सिर्फ लेट में लगेगा। ऐसे यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस में लेट में आईएनजी लगा, लेटिंग बना, स्पीक से स्पीकिंग नहीं बना। क्यों? क्योंकि मेन वर्ब लेट है, स्पीक तो सेकेंडरी वर्ब है, ठीक है ना। तो और लेट के बगल में जो भी वर्ब आएगी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। आई होप इट इज क्लियर। तो राम मुझे इंग्लिश बोलने दे चुका है, राम हैज लेट मी स्पीक इंग्लिश, राम मुझे इंग्लिश बोलने दिया था, तो राम हैड लेट मी स्पीक इंग्लिश। अब कुछ एडवांस सेंटेंस में जाना पड़ेगा तभी तो कुछ नया सीखोगे। ऐसे राम मुझे इंग्लिश बोलने दे चुका होगा, राम विल हैव लेट मी स्पीक इंग्लिश। राम शुरू से मुझे इंग्लिश बोलने दे रहा है, तो क्या बोलोगे? राम हैज बीन लेटिंग मी स्पीक इंग्लिश, शुरू से, सिंस द बिगिनिंग, कुछ इस तरीके से। ऐसे राम शुरू से मुझे इंग्लिश बोलने दे रहा था, राम हैड बीन लेटिंग मी, देखो यहाँ पर लेट मेन वर्ब है, लेट और ऑफ कोर्स वर्ब के साथ आईएनजी लगाओ, तो राम हैड बीन लेटिंग मी स्पीक इंग्लिश सिंस द बिगिनिंग। तो आई होप इट इज क्लियर कि एग्जैक्टली सेंटेंस कैसे बने, ये क्लियर होना चाहिए। स्टिल अगर हो सकता है, देखो अगर नई नई इंग्लिश सीखते, नए नए अगर लर्नर्स हो, कंफ्यूजन के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अगर कोई भी कंफ्यूजन आ जाए, अब मेरे सामने तो बैठे नहीं को मैं मुंह देखकर बता दूंगा कंफ्यूजन आ रहा कि नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो अगर कोई कंफ्यूजन आ जाए तो आप कमेंट सेक्शन पे बता देना, मैं क्लियर कर दूंगा, दैट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम। ओके, चलो। ऐसे ही राम सुबह से शुरू से इंग्लिश मुझे इंग्लिश बोलने दे रहा होगा, तो बोलोगे राम विल हैव बीन लेटिंग मी स्पीक इंग्लिश सिंस द बिगिनिंग, कुछ इस तरीके से बनाने वाले हो। देन नेक्स्ट सेंटेंस मैंने बोला वह तैर सकता है, क्या बोलोगे? ही कैन स्विम, वह तैर सकता है, ही कैन स्विम, वह तैर सकता था, ही कुड स्विम, और वह तैर सकेगा, ही विल बी एबल टू स्विम, ठीक है ना, ही विल बी एबल टू स्विम। अब चाहे मैं बोलूं वह तैर सकता है, चाहे मैं बोलूं वह तैर पाता है, चाहे मैं बोलूं वह तैर लेता है, सारे सारे सेंटेंस को बोलोगे ही कैन स्विम, या तो आप बोल सकते हो ही इज एबल टू स्विम, ठीक है ना, ही इज एबल टू स्विम। एडवांस मॉडल, सॉरी ये जो मॉडल्स हमने कवर किए थे ना, ऐसे मैंने बोला वह तैर सकता था, वह तैर सका, वह तैर पाया, वह तैर पाता था, वह तैर लेता था, सबको बोलोगे ही कुड स्विम, या तो आप बोल सकते हो ही वॉज एबल टू स्विम। अब जो मैंने यहाँ पर बोल दिया मंत्र जैसे,
कोई कंफ्यूजन हो तो जाकर मॉडल्स को देख लेना। ऐसे में बोला वह तैर सकेगा, वह तैर पाएगा, वह तैर लेगा, वहां पर सब में ही विल बी एबल टू स्विम लगाओगे। अल्टीमेटली वी आर टॉकिंग अबाउट एबिलिटी ओवर हियर, ठीक है ना, कि वह क्या काम कर पाएगा, उस एबिलिटी, उस क्षमता की, उस हुनर की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। देन तुम्हें जाना चाहिए भाई, यू शुड गो, तुम्हें जरूर जाना चाहिए, यू मस्ट गो, यू मस्ट गो। मुझे डांस नहीं करना है, मुझे डांस नहीं करना है, आई डोंट हैव टू डांस, आई डोंट हैव टू डांस, मुझे डांस नहीं करना है, आई डोंट हैव टू डांस। अब मुझे डांस नहीं करना था, आई डिडंट हैव टू डांस, ठीक है ना। और मुझे डांस नहीं करना होगा, आई वोंट, विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म वोंट होता है, तो आई वोंट हैव टू डांस, आई वोंट हैव टू डांस मतलब आई विल नॉट हैव टू डांस। आई होप इट इज क्लियर, मॉडल्स का। ओके, तुम मेरी मदद किया करते थे, तो यू यूज्ड टू हेल्प मी, तुम मेरी मदद नहीं किया करते थे, यू डिडंट, ओके, यू डिडंट यूज टू हेल्प मी, कहीं पर भी डू आ जाए मेन वर्ब आजाद हो जाएगी। डू मतलब प्रेजेंट में, डू डज पास्ट में डिड, इज दैट क्लियर। ओके, वह शायद जाए, वह शायद लड़ाई करे, ही में फाइट, ठीक है ना। वह शायद आंख मारे, ही में विंक, वह शायद तुम्हें आंख मारे, ही में विंक एट यू, ओके। उसने गोली चला दिया, वह गोली चलाती है, शी शूट्स, ठीक है ना। वह गोली चलाती है, सॉरी वह गोली चलाता है, ही शूट्स, उसने गोली चला दिया, ही शॉट, शॉट होता है, वह गोली चलाएगा, ही शी नहीं भैया, कम ऑन, ही विल, वैसे लड़की गोली चलाती तो अच्छा रहता, ही विल शूट, हाँ चलो बढ़िया है, ही विल शूट, वह गोली चला रहा है, ही शूटिंग। अरे लड़की का नाम क्यों आ रहा है बार बार, एक काम करता हूँ मैं लिख देता हूँ, शी शूट्स, ही नहीं भैया, शी शूट्स, दे उसने गोली चलाया, शी शॉट, और वह गोली चलाएगी, शी विल शूट। हाँ बढ़िया, अब मजा आ रहा है। हाँ सर दिल का मामला है, अब लगा दो जो लगाना है, अब क्या बताएं। चलो जी बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। तो शी विल शूट, वह गोली चला रही है, शी इज शूटिंग, वह गोली चला रही थी, शी वॉज शूटिंग, ठीक है ना, वह गोली चला रही होगी, शी विल बी शूटिंग, ऐसी वह गोली चला चुकी है, शी हैज़ शॉट, वह गोली चला चुकी थी, शी हैड शॉट, वह गोली चला चुकी होगी, शी विल हैव शॉट, कुछ इस तरीके से। वह सुबह से गोली चला रही है, शी हैज़ बीन शूटिंग सिंस, अच्छा वह तब से गोली चला रही है। जब मैं बोलता हूँ कि यार वह तब से गोली चला रही है, मतलब पता है कि किस समय से, तब मतलब उस समय से जो तब वो वाला समय था, तो वहां पर वो पॉइंट ऑफ टाइम है, तो ही हैज़ बीन शूटिंग सिंस देन, ठीक है ना। ऐसे वह तब से गोली चला रही थी, शी हैड बीन शूटिंग, ओके, शूटिंग, ओके। एंड वन मोर थिंग, स्पेशली आई हैव द कंफ्यूजन ओवर हियर, विच वन इज करेक्ट, तो यहाँ पर लिख लो शूटिंग और फिर देख लो सही है कि गलत है। तो शूटिंग में ING आया होगा कहीं ना कहीं पर, ओके, शूटिंग में मतलब वहाँ पर डबल टी नहीं होता, कंफ्यूजन क्लियर, तो यहाँ से एक टी हटा देते हैं, ओके। कुछ इस तरीके से कंफ्यूजन है, सिंपल गूगल करो। तो शी हैड बीन शूटिंग सिंस देन, वह तब से गोली चला रही होगी, और शी विल हैव बीन, विल हैव बीन शूटिंग सिंस देन, वह तब से गोली चला रही होगी, सिंस देन, ओके। तो कुछ इस तरीके से एग्जैक्टली आप आगे मूव करने वाले हो। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन यू कैन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आगे मूव करते हैं। मैंने बोला वह मुझसे, मेरी बहन मुझसे बर्तन धुलवाती है, मेरी बहन मुझसे बर्तन धुलवाती है, तो माई सिस्टर, मेरी बहन बर्तन धुलती है, तो आप बोलोगे माई सिस्टर डज द डिशेज, ठीक है ना। डज द डिशेज मतलब होता है बर्तन धुलना, तो माई सिस्टर डज द डिशेज, मेरी बर्तन धुलती है, मेरी बहन बर्तन धुलती है, माई सिस्टर डज द डिशेज। और मेरी बहन मुझसे बर्तन धुलवाती है, तो आप बोलोगे माई सिस्टर मेक्स मी। जब किसी से कोई काम करवाओगे तो वहां पर मेक वर्ब की मेन वर्ब बन जाएगी, तो माई सिस्टर मेक्स मी डू द डिशेज, और मेक के बगल में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये क्लियर होना चाहिए। ऐसे मेरी सिस्टर मुझसे बर्तन धुल, यहाँ पर ये भी बोल सकते हो माई सिस्टर गेट्स मी, गेट वाला रूल लगा सकते हो, लेकिन वहां पर टू लगेगा, तो माई सिस्टर गेट्स मी टू डू द डिशेज, ठीक है ना, टू डू द डिशेज। और मेरी बहन मुझसे बर्तन धुलवाएगी, माई सिस्टर विल मेक मी डू द डिशेज। आप किसी को कंफ्यूजन की कौन सा रूल लगा दिया सर, तो मैं रूल लिखा देता हूं, मेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, किसी से कोई काम करवाते हो, ऐसे ही गेट वर्ब, गेट के साथ टू लगेगा, फिर वर्ब लगेगा, फिर यहां पर हो जाएगा, ठीक है ना। और ऐसे ही हैव, और एक ऐसे थर्ड फॉर्म वाला है, उससे भी संडेस बन जाएंगे, वर्ब आ जाएगी, फिर यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो आई होप इट इज क्लियर। इन रूल्स का मैं मेनली यूज किया और सारे संडेस को बना दिया। और इसी तरीके से आप गेट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में लगा सकते हो, मेरी बहन मुझसे बर्तन धुलवाती है, तो आप यहाँ पर ये भी बोल सकते हो। अब इनको यहाँ से मैं इरेज करता हूँ भैया, ठीक है ना। आप सेम सेंटेंस को गेट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बना सकते हो, क्योंकि ऑब्जेक्ट है, तो आप बोल सकते हो माई सिस्टर गेट्स द डिशेज, डिशेज यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो माई सिस्टर गेट्स द डिशेज डन बाई मी, ठीक है ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गया। या तो माई सिस्टर हैज यहाँ पर हैव का हैज लग जाएगा, तो माई सिस्टर हैज द डिशेज डन बाई मी। चलो इसको मैं कवर कर देता हूँ अच्छे से, यहाँ से मैं सारे के सारे एक काम करता हूँ,
यहाँ से तो क्लास का दी एंड हो जाएगा। यहाँ पर मैं आज पहली बार प्रैक्टिस सेशन में कुछ अलग करने वाला हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान देना, मेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है, फिर ऑब्जेक्ट लग जाएगा, गेट टू लगेगा, फिर वर्ब ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ऐसे ही हैव, फिर डायरेक्ट वर्ब आ जाएगा, ये हो जाएगा। और एक और रूल है, गेट ऑब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा, फिर बाई आएगा, फिर नेम आएगा। ऐसे यहाँ पर हैव भी लगा सकते हो। हैव मतलब प्रेजेंट में हैव है, पास्ट में हैड और फ्यूचर में विल हैव। आई होप इट इज क्लियर। तो ये तो क्लियर ही होगा, कुछ इस तरीके से सेंटेंस बनेगा। एग्जाम्पल कैसे, मैंने एग्जाम्पल दिया कि मेरी बहन मुझसे बर्तन धुलवाती है। यहाँ पर इन सब में पहले नेम आता है, ये क्लियर होना चाहिए कि इन सब में पहले नेम आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है ना, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। इसमें क्या होता है, पहले ऑब्जेक्ट आ जाता है, फिर नेम आ जाता है। तो अगर नेम और ऑब्जेक्ट दोनों गिवन है तो दोनों में सेंटेंस बन जाएंगे। एग्जाम्पल देता हूँ, अब मैं तुमसे लिखवाता हूँ, मैं तुमसे एक पत्र लिखवाता हूँ, तो आप बोलो, ये तो मेरी बहन वाला लेता हूँ कि मेरी बहन मुझसे बर्तन धुलवाती है, तो क्या बोलोगे, या तो वह मुझसे बर्तन धुलवाती है, शी मेक्स मी, वह मुझसे बर्तन धुलवाती है। किसी से कोई काम करवाते हो, नाम है ना, पहले वाले रूल से बन जाएगा, तो मेक आएगा, फिर नाम आएगा, फिर वर्ब आएगी, ठीक है ना। तो शी मेक्स मी डू द डिशेज, कुछ इस तरीके से। तो हमने मेक लगाया, मेक के बगल में नाम आ गया, फिर आ गया वर्ब आ गई, फिर सारा का सारा ऑब्जेक्ट आ गया। ऐसे ही शी गेट्स लगा सकते हो, शी गेट्स मी, लेकिन यहाँ पर टू आ जाएगा, टू डू द डिशेस, बाकी सारा का सारा सेम ही रहेगा, ठीक है ना। ऐसे यहाँ पर हैव लगा सकते हो, तो शी हैज मी डू द डिशेस, बाकी सारा का सारा सेम रहने वाला। सो आई होप इट इज क्लियर। इस तरीके से एग्जैक्टली आप सेंटेंस बनाने वाले हो, जो कि यहाँ पर भी आपने सेंटेंस को बनाया है। ओके, शी मेक गेट, और चलो कोई ना, देयर सम मिस्टेक ओवर हियर, फॉरगेट अबाउट दैट। आगे मूव करते हैं। सेंटेंस सही है बट राइट तरीके से नहीं। तो इस तरीके से आपके सारे सेंटेंस बन गए ना। आगे मूव करते हैं। अभी सेम सेंटेंस में ऑब्जेक्ट भी है, तो आप गेट वाले में बना सकते हो। आप सिंपली बोल सकते हो शी गेट्स आ जाएगा पहले, तो शी गेट्स हो गया। अब वहां पर ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट डिशेज है, तो शी गेट्स द डिशेज। ये कुछ हार्ड हो सकता है, इसलिए मैं यहाँ पर कवर करवा रहा हूँ। शी गेट्स द डिशेज, वर्ब की थर्ड फॉर्म डन बाय मी, ठीक है ना। अभी इनसे रिलेटेड मैं बहुत सारे एग्जांपल्स भी दूंगा, डोंट वरी। ये प्रैक्टिस सेशन में मैं थोड़ा एडवांस लेवल के एग्जांपल्स कभी कभी ला देता हूं। तो शी गेट्स द डिशेज डन बाय मी, वो मुझसे बर्तन धुलवाती है, तो शी हैव लगा सकते हो, हैज लगेगा सिंगुलर के साथ सिंगुलर, तो शी हैज द डिशेज डन बाय मी, ठीक है ना, डन बाय मी। तो कुछ इस तरीके से आपके सारे के सारे रूल नंबर फर्स्ट एंड रूल नंबर सेकंड का यूज कर सकते हो और सेंटेंस को बना सकते हो। यहां पर मैं ज्यादा शॉर्ट नहीं करता, अच्छे से एग्जांपल लिख देता हूं सो दैट आप कंफ्यूज ना हो। ओके, तो शी गेट्स मी टू डू शी दोनों जगह लगेगा, और यहाँ पर द डिशेज लगा दो। शी गेट्स मी टू डू द डिशेज, या तो शी हैज मी डू द डिशेज। ओके, तो ये सारे एग्जांपल्स हो गए एंड आई होप इट इज क्लियर कि एग्जैक्टली एग्जांपल्स बन कैसे रहे हैं। अगेन ये अभी एंड रहे हैं, अभी चल के हम आगे इन पर्टिकुलर रूल्स को सेपरेटली कवर करेंगे। सो दिस वाज इट इन टुडेज क्लास। यहाँ पर जो आपकी एग्जांपल्स है, मेरी बहन बर्तन धुलती है, माई सिस्टर डज द डिशेज, देन माई सिस्टर मेक्स मी डू द डिशेज, सही है। माई सिस्टर गेट्स मी टू डू द डिशेज, दैट्स ऑल्सो राइट। एंड देन मेरी बहन, यहाँ पर ये भी लगा सकते हो कि माई हैव का भी यूज कर सकते हो, माई सिस्टर हैज मी डू द डिशेज, हैव प्लस हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगता है ना, तो माई सिस्टर हैज मी डू द डिशेज, जो थर्ड नंबर का रूल है मेक वाला, ठीक है ना। दिखा देता हूँ भैया, ये रूल है थर्ड नंबर वाला, ठीक है ना। तो दिस इज द रूल आई एम टॉकिंग अबाउट राइट हियर। ओके, आगे बढ़ते हैं। देन माई सिस्टर गेट्स द डिशेज डन बाय मी, मेरी बहन मेरे से बर्तन धुलवाती है, गेट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बना, और माई सिस्टर हैज द डिशेज डन बाय मी, ये भी बन गया, ठीक है ना। ये कुछ एडवांस लेवल के रूल्स है, अगेन आई एम टेलिंग, इसलिए मैं बार बार इसे कवर करवा रहा हूँ, सो दैट अभी नहीं समझ में आ तो कभी ना कभी तो समझ में आ ही जाएगा, ठीक है ना। बाय द वे एट लास्ट अभी मैं इसको एक बार और कवर करने वाला हूँ, बाय देन यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड। ओके, सो दिस वाज इट इन टुडेज क्लास। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग क्लियरली। स्टिल अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप बता देना। Until then, keep up the good work and be unstoppable. Bye bye. Take care. See you.